हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। इस वीडियो में गामा एंड बीटा फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। टाइम भी कम है और ये आपकी इस लास्ट वीडियो है। थोड़ा इसमें गामा बीटा फंक्शन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम थोड़ा डिफाइन करेंगे इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम गामा फंक्शन क्या है उसे बता देते हैं। गामा फंक्शन तो देखिए गामा फंक्शन क्या होता है इसके यहाँ पर, तो कोई गामा एन फंक्शन है एन, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। यहाँ पर एन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये गामा फंक्शन है। अगर देखिए यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाता है आपके पास, देखिए ये जो आ गया हमारे पास जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर हमने मान लिया ए आ गया, ए यहाँ पर ए था नहीं, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो देखिए गामा एन तो रहेगा, लेकिन ये यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट आया ए, तो ये ए क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा और जो गामा फंक्शन बना है उस फंक्शन को पावर रूप में ले लेगा। तो ये दो फंक्शन हो गए हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। तो ये तो आपके लिए गामा फंक्शन हो गया शॉर्ट में। और बीटा फंक्शन की बात करते हैं तो बीटा फंक्शन क्या आता है हमारे पास, बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन को हम दिखाते हैं बीटा एम एन से दिखाते हैं। इसकी लिमिट जीरो से वन होती है और यहाँ पर एक्स की पावर एम माइनस वन और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। जब इसकी लिमिट जीरो से इन्फिनिटी आए तो एक्स की पावर एम माइनस वन, अब देखिए जैसे ये एक्स की पावर एम माइनस वन ऐसे आ गया और ये वन माइनस एक्स है, तो सोचो इस नीचे लेके आएंगे क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स हो जाएगा। और माइनस माइनस वन को इसे क्या कर दो, लीव कर दो, छोड़ दो, क्या बचा एम प्लस एन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम प्लस एन डी एक्स लिखेंगे। तो ये कुछ शॉर्ट में आपको गामा फंक्शन बीटा फंक्शन डिस्कस कर दिया है। तो इसमें रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। चलो एन लिख देता हूँ, इनके बीच में रिलेशन की बात कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बीटा फंक्शन के लिए, देखिए सबसे रिलेशन होता क्या है, रिलेशन लिख लेते हैं कि रिलेशन क्या है। भाई रिलेशन तो ये होता है हमारे पास, देखिए कि यहाँ पर बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होता है। ओके, तो ये रिलेशन होता है। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, बड़ी इजीली, इसी को हम देख देख के करते रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी को देख देख के करते रहेंगे गामा एम इंटू एन को। तो देखिए हमको पता है वी हैव कीजिए यहाँ पर कि गामा एम का एक्सपेंशन क्या आएगा हमारे पास, से गामा एम का जीरो से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स और यहाँ पर एक्स की पावर एम माइनस वन हो जाएगी, एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स। अब ये सपोज करो हमें इंटू गामा एन लेके आना है, गामा एन का एक्सपेंशन क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं, गामा एन लाने के लिए गामा एन का एक्सपेंशन ये तो रहेगा हमारे पास जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ये रहेगा। दिमाग में बैठा लो, हमें ये वैल्यू चाहिए हमें, वो मल्टीप्लाई में। तो क्या करो, इस हमारी वैल्यू से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन ऑन द बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, गामा एम, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया किससे, ई की पावर। एक काम और करना है आपको इसमें, एक काम चेंज और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये बताया जैसे ए है,
अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर देखो जी माइनस जेड लगा दिया इसके सामने, इसका कोफिशिएंट जेड लगा दिया जेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड की पावर एम आएगा। जेड की पावर देखिए यहाँ पर एक्स का मैंने ले लिया कोफिशिएंट जेड, तो जेड की पावर एम, तो देखिए गामा एम इसी मल्टीप्लाई कर दिया हमने ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एन माइनस और जेड की पावर एम को इधर मल्टीप्लाई उधर पहुंचा दिया इस तरफ, तो जेड की पावर एम, तो ये हो गई। और ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स और एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स, तो है ही हमारे पास। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग कर दो इसे, इंटीग्रेटिंग तो गामा एम, तो ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो देखिए अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए जीरो से इन्फिनिटी और यहाँ पर जीरो जेड की पावर एम लिखा हुआ है, लिख लो इसे ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इंटू में ये है हमारे पास जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स और एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स। तो इसी देखिए ये तो बन गया गामा एम, ये गामा एन बन गया। भाई हमें गामा एन ही तो लेके आना था, गामा एन बन गया। अब देखिए ये क्या बनना है, तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं जीरो से इन्फिनिटी। और देखिए हमें क्या चाहिए, पहले ई चाहिए, तो ई को देखो इस वाली ई, चलिए मैं थोड़ा सा इसे यूज कर लेता हूँ। ई को एक तरफ करो भाई, ई को हमने एक तरफ कर लिया, ये रहा ई। इन दोनों को ढंग से देखें और इनको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस कॉमन आ जाएगा और वन प्लस जेड एक्स आ जाएगा। बिल्कुल सर ये आ जाएगा, आप जी बिल्कुल बोलेंगे। हमें अब एक्स को रखना है, तो ये हो गया हमारे पास। तो देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर हमें भी, तो देखिए यहाँ पर और दूसरा हमें क्या चाहिए, एक्स का टर्म चाहिए, तो एक्स के इन दोनों टर्म पे ध्यान दें आप, इन दोनों को। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर, यहाँ से एक्स की पावर एन माइनस वन और ये एक्स की पावर ये इस टाइप से। तो ये हो रहा है हमारे पास। ये थोड़ा सा इसमें चेंज कर लीजिए, जैसे हमने ये मल्टीप्लाई किया ना ई की पावर माइनस एक्स, क्यों एक्स रेस्पेक्ट में तो पहले से हो रहा है तो फिर थोड़ा कन्फ्यूज जाएगा। इसमें जेड कर लो, इसे जेड कर लो, ई की पावर माइनस जेड कर लो और ये जेड हो जाएगी, जेड करो इसे जेड, तो ये ई की पावर माइनस जेड हो जाएगी, ये भी जेड हो जाएगी हमारे पास जेड। तो यहाँ पर ये जेड हो जाएगी हमारे पास जेड, इसे अब जेड कीजिए यहाँ पर जेड, तो ये भी जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा जेड। तो ये तो गामा एन बनी गया। तो यहाँ पर हमारा ई देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, ये ई की पावर जेड है हमारे पास और ये जेड है, तो दोनों अलग करने के लिए तो ई की पावर माइनस जेड यहाँ से, और ये जेड हो गई और ये जेड हो जाएगी हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बनने वाला है, अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए। देखिए अब ई की पावर माइनस जेड, तो यहाँ से अब कॉमन लो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस जेड माइनस तो कॉमन आएगा वन प्लस एक्स जेड आ जाएगी हमारे पास, ये आ गया। अब जेड, अब यहाँ पर जेड आ रहा है तो जेड को देखो, जेड की पावर एम और जेड की पावर एन माइनस वन, तो जेड की पावर क्या आ जाएगा एम प्लस एन माइनस वन और ये डी जेड, और एक इंटीग्रेशन और बचा है जीरो से इन्फिनिटी। चलो इसे अब एक काम, ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने और इसको जीरो से इन्फिनिटी को यहाँ पे लिख दिया, कहीं पे ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो से इन्फिनिटी रख दिया। और क्या बचा है हमारे पास, अब आपने ये हो गया ये हो गया ये हो गया, एक्स की पावर एम माइनस वन बचा हुआ है, एम माइनस वन डी एक्स बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ से तो ये हो जाएगा गामा एम इंटू गामा एन। तो अब देखो ये जीरो से इन्फिनिटी, ये क्या बन गया, देखो ये भी आपका गामा फंक्शन बनना है, ई की पावर माइनस एक्स मान लिया पूरा, और जो एक्स है उसकी पावर आ रही है, तो क्या बनना है गामा। भाई गामा के देखो यहाँ पर इधर देखो, गामा फंक्शन क्या होता है कि इस माइनस को छोड़ करके वही गामा फंक्शन होता है, एक्स की पावर होती है, माइनस वन को छोड़ दो, जो वैल्यू बचेगी वही गामा फंक्शन बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर जेड है, तो जेड में से माइनस वन को छोड़ दो, जो बाकी वैल्यू बची क्या बनेगी गामा फंक्शन बन जाएगा। तो गामा एम प्लस एन बन गया,
गामा एन प्लस एन, और जेड का जो कोफिशिएंट होता है वन, जेड का जो भी कोफिशिएंट है वो क्या करेगा, जो फंक्शन बनेगा उसकी पावर ले लेगा, पावर ले लिया। अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा एक्स की पावर m-1 dx। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारे पास गामा एम इंटू गामा एन। तो गामा एम प्लस एन तो बाहर आ गया, तो 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 1 प्लस एक्स m+1 dx। इसको डिवाइड में कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा एम इंटू गामा एन इज डिवाइडेड गामा एम प्लस एन। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये किसका एक्सपेंशन हो रहा है, बीटा एम एन का एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये बहुत छोटा सा प्रूफ था, बड़ी ईजीली तरीके से आप कर सकते हैं। यही आपका रिलेशन है। एक वैल्यू और आता है क्वेश्चन आपके अंदर, गामा 1.2 की वैल्यू √π होती है, प्रूव करना है, इसलिए उसे प्रूव कर देते हैं, उसको प्रूव कर देते हैं। गामा 1.2 वैल्यू √π होती है। देखिए ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू गामा 1.2 की जो वैल्यू होती है √π होती है, ये प्रूव करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेते हैं, फिर बाकी कोई क्वेश्चन देख लेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर हमें पता है गामा एन का एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास, गामा एन का एक्सपेंशन होता है 0 से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर, यहाँ पर ई की पावर -x और एक्स की पावर n-1 dx होता है। तो यहाँ पे क्या करें, n की वैल्यू 1/2 पुट करें, पुट n = 1/2 पुट करेंगे, तो गामा 1/2 0 से इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर नहीं, ये तो -x ही रहेगा, -x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/2 -1 dx हो जाएगी, dx हो जाएगी ये वाली वैल्यू। और दूसरा, चलो इस रिलेशन को छोड़ देते हैं, इसे हम चलो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, काम आएगा तो यूज कर लेंगे, नहीं तो हमको पता है बीटा एम एन का भी जो हमने रिलेशन जो निकाला है, बीटा एम एन इक्वल टू क्या होता है, गामा एम इंटू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन होता है हमारे पास। इसमें क्या करें, अब आप पुट कर दीजिए यहाँ पर m = n = 1/2, तो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकलेगी, गामा 1/2 गामा 1/2, तो गामा 1/2 इंटू गामा 1/2, और यहाँ पर गामा 1/2 प्लस 1/2 जी 1 हो जाएगी, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो हम ये बोल सकते हैं बीटा 1/2 और जी गामा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, गामा 1/2 का होल स्क्वायर। इसी इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, सेकंड मान लीजिए ये हो गया। अब देखिए बीटा फंक्शन का एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास, बीटा फंक्शन का एक्सपेंशन निकालें, तो बीटा फंक्शन यहाँ पर आपने पढ़ा है, बीटा फंक्शन का एक्सपेंशन निकालेंगे। देखिए बीटा फंक्शन होता है दूसरा, इसका एक्सपेंशन करें तो बीटा एम एन = 0 से 1 एक्स की पावर m-1 1 - x की पावर n-1 dx। तो यहाँ पर क्या करें, एम एन की वैल्यू 1/2 पुट कर रखी है, तो बीटा = क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 तो 0 से 1, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 -1 करेंगे यहाँ पर 1/2 -1 1 - x की पावर 1/2 -1 dx। तो 0 से लेके 1, तो x की पावर क्या बचेगी, -1/2 बचेगी, 1 - x की पावर -1/2 बचेगी dx। अब यहाँ पुट करना पड़ेगा हमें, दोबारा पुट करेंगे यहाँ पर x = पुट कर लो sin² थीटा, तो dx निकालेंगे, dx क्या निकलेगा dx, तो 2 आगे आ जाएगा 2 sin थीटा, sin थीटा करेंगे तो cos थीटा d थीटा। तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, देखिए x वैल्यू 1 पुट करेंगे, sin थीटा 1 वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है, 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगी sin² थीटा की पावर -1/2, और यहाँ पर 1 - sin² थीटा की पावर -1/2,
और डी एक्स की वैल्यू, ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। चलो इसे ऐसे रहने दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, 0 से π/2, ये आ जाएगा हमारे पास -1, तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर कट जाएगा और जी नीचे आ जाएगा 1 कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये कैंसिल हो गया हमारे पास। ऊपर क्या बचा हमारे पास, 2 0 से π/2 और डी थीटा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा आ जाएगा। और 0 से π/2 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, इसे एक्सपेंशन करेंगे तो π/2 -0, और जब पाई आ गई तो यहाँ पर बीटा 1/2 और 1/2 की वैल्यू पाई आ गई। इसे मान लो इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों को मिला करके देखिए ये मान रखा था, इसकी वैल्यू क्या आई, पाई आई है। तो हमारे पास गामा 1/2 का स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, पाई। इस पर स्क्वायर उठाएंगे तो गामा 1/2 की वैल्यू √पाई हो जाएगी। यही आपका प्रूव है, ये प्रूव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है आगे वाले की, तो इसे चाहो तो उठा सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक इसे उठा सकते हैं, कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है हमें, इसी से काम हो गया। तो ये बड़ी इजीली स्टेप से हम कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपका। ये अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी है, e की पावर 9x और x की पावर 3/2 dx। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या निकलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना जी है। तो ये क्या, इसे फंक्शन की थोड़ा सा जी देखिए कौन सा फंक्शन बनना है। तो ये फंक्शन बनना है आपके लिए, गामा फंक्शन बनना है। लेकिन यहाँ पर 9 आ रहा है, ये उठाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे 9x को लेट यानी जेड, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया dx तो dz। लिमिट पर कोई चेंज नहीं आएगी हमारे पास, लिमिट जैसी वैसी रहेगी। तो e की पावर -z, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, z/9 की पावर 3/2। dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/9 dz। तो यहाँ से देखिए आंसर आएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर -z, z की पावर क्या आ जाएगी 3/2। इसको क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर ले सकते हैं और पावर लिख देंगे 3/2 इंटू 1/9 dz। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास। तो ये ये हो गया, 3 का स्क्वायर कट गया 3, तो ये 27 हो गया। तो 1/27 इंटू 9, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -z, z की पावर 3/2 dz और 1/27 इंटू 9, 0 से इन्फिनिटी। ये गामा फंक्शन बनना है तो इसमें क्या करेंगे, लेकिन पीछे में -1 चाहिए तो इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, पीछे से 1 माइनस करेंगे। देखिए क्या आंसर आ रहा है इसका, 1/27 इंटू 9। तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर -z और z की पावर यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2 -1 dz। तो ये बन गया 1/27 इंटू 9 इंटू ये बन गया गामा 5/2 बन गया। और गामा 5/2 का एक्सपेंशन यहाँ पर कर लेते हैं पहले। तो एक रिलेशन है हमारे पास गामा n+1 है, तो उसे n गामा n ले सकते हैं। तो इसमें एक माइनस करेंगे 3/2, ये गामा आ जाएगा। फिर गामा 3/2 करेंगे तो इसमें एक माइनस करके आएंगे 1/2। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर
गामा 5/2 का एक्सपेंशन करें तो इसमें से 1 माइनस करना है 3/2, फिर 1 माइनस करो 1/2, 1/2 बचा है, उसकी वैल्यू क्या आती है √π होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 1/27 इंटू 9 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π, 3 से कट गया 3 बार, तो ये आ गया हमारे पास 1/81 इंटू 4 √π। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। ये आपकी लास्ट वीडियो है, इतने ही सब कुछ करना पड़ेगा आपको। भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दें, आपके जो भी फ्रेंड हैं उनको सभी पहुँचाएँ, जिससे आप अधिक से अधिक मार्क्स लेके आएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।